यजीद बिन मुआविया तारीख़ इस्लाम का वो बदतरीन शख्स है जिसके हाथ अहले बैत रसूल के खून से रंगे हैं। उसकी सयाह शख्सियत और कारनामे उसे फिरौन, नमरूद और कारून के सिफ में खड़ा कर देती है, जिसका अंजाम आखिरत में भयानक तरीन और बासे इबरत होगा। उसने मदीना में फसाद मचाया, काबा को नजर आतिश किया और सैकड़ों सहाबा को अपनी बैत तोड़ने की वजह से शहीद किया, लेकिन उसका सयाह तरीन कारनामा इमाम अली मकाम हजरत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत रसूल को शहीद करना है। यजीद मलऊन का पूरा नाम यजीद बिन मुआविया बिन अबू सुफियान अल अमवी था, जिसकी विलादत 25 हिजरी यानी सन 645 ईस्वी में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में हुई। यजीद की मां मैसून एक ईसाई औरत थी जिसका ताल्लुक शाम के कलबिया कबीले से था। यजीद की परवरिश शाम के देहात में हुई और एक ईसाई दाया ने उसकी परवरिश की, इसलिए उसे नसरानी तरीके से परवरिश किया गया। जब सन 60 हिजरी में हजरत मुआविया इब्न अबू सुफियान ने अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से बगावत करके शाम में बनु उमैया हुकूमत की बुनियाद रखी, तो उस वक्त यजीद नौजवान था। लिहाजा हजरत मुआविया ने यजीद मलऊन को अपने बाद हाकिम बनाने की कोशिश में लग गए और फिर सुलह हसन के बाद जब पूरी इस्लामी हुकूमत मुआविया इब्न अबू सुफियान के हाथों आई, तो उन्होंने शाम, इराक, मिस्र और हरम में अपने हिमायतियों के जरिया खुतबों में यजीद का नाम लेने का हुक्म दिया। नेज़ तलवार की जोर और दीनारों की थैलियों के जरिया गवर्नरों और सिपा सालारों को भी यजीद का हिमायती बनाया गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ की जाने वाली शराइत को तोड़ दिया गया। सन 60 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक यजीद तख्तनशी होता है और तारीख इस्लाम का एक सया बाब खुल जाता है। कुछ असहाब रसूल यजीद की बैत से सरीह तौर पर इनकार कर देते हैं, जिनमें उस वक्त के सबसे अफजल शख्स और नवासे रसूल हजरत हुसैन इब्ने अली भी शामिल थे। इस बात का बहुत ज्यादा अंदेशा था कि कहीं इस्लामी हुकूमत के अंदर बगावत ना फूट पड़े और लोग हजरत हुसैन इब्ने अली को अपना रहनुमा बनाकर खुरूज ना कर दें। इस जुर्म में इमाम हुसैन और अहले बैत रसूल को सन 61 हिजरी में मैदान करबला में यजीद के हुक्म से शहीद कर दिया जाता है और उनके सर को बतौर इबरत शाम के बाजारों में नेज़ों पर बुलंद किया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है कि बगावत का क्या अंजाम होता है। यजीद की जाती जिंदगी को मवर्रखीन ने फहाशी, बुराई, खबासत और सरकशी से भरा हुआ लिखा है। इमाम तबरी ने नकल किया कि सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु और असहाब की एक जमात ने जब यजीद के मुतालिक मालूमात की और उसके दरबार पहुंचे तो उसे एक सरकश हाकिम पाया। लिहाजा हजरत अब्दुल्ला इब्न हंजला कहते हैं कि खुदा की कसम, हम यजीद के दरबार से इस हाल में बाहर निकले कि हमें आसमान से पत्थर बरसने का खौफ था। वो एक बेदीन, शराबखोर, मौसीकार का चाहने वाला, कुत्तों और बंदरों से खेलने वाला और जिना करने वाला शख्स था। अल्लामा मसूदी लिखते हैं कि यजीद की जिंदगी फिरौन के मिसल थी। शहादत हुसैन के बाद भी यजीद मलून ने लोगों पर बेदरीग जुल्म किए। जब मदीना वालों ने उसकी बैत तोड़ी तो उसने शामी लश्कर को मदीना भेजा और मदीना को 3 दिनों के लिए सिपाहियों पर हलाल कर दिया। इन 3 दिनों में सिपाहियों ने मदीना वालों पर मुसलसल जुल्म किए, सहाबा इकराम को कत्ल किया, लोगों के माल लूटे, औरतों के साथ जिना किया और मस्जिद नबवी में अपने घोड़े बांधे। फिर 63 हिजरी के आखिर में जब हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का में अपनी इमारत कायम कर ली, तो यजीद के हुक्म से शामी फौज ने मक्का पर चढ़ाई कर दी और हरम में मंजनीके फेंके, जिससे काबा में आग लग गई। बैतुल्लाह की एक दीवार भी शहीद हो गई। बकौल असीरान करबला यजीद की हुकूमत के अब गिनती के चंद दिन रह गए थे और करीब ही वो दुनिया और आखिरत में तबाह व बर्बाद होने वाला था। यजीद की मौत के मुतालिक मुवर्रखीन के अलग अलग अक़वाल और रिवायात मिलते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बासनद और सही कौल ये है कि शहादत हुसैन और हर्रा के वाक़या के बाद जब यजीद अपने जश्न और तकब्बुर में मस्त था, उस वक्त उसने मक्का पर हमला करने का हुक्म जारी किया। ये सन 64 हिजरी रबी अव्वल का महीना था। चंद ही दिनों में वो एक मौजी बीमारी में मुब्तला हो गया
उसके पेट में खतरनाक दर्द उठा जिससे उसकी आंतें सड़ने लगी और उनमें कीड़े पैदा होने लगे। दमिश्क के बड़े बड़े तबीब को बुलाया गया, लेकिन वो इस बीमारी से यजीद को शिफायाब करने में नाकाम हो जाते थे, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से कहर था जो उसे कब्र तक ले जाने वाली थी। आंतों के सड़ने के बाद वो बिस्तर पर मछली की तरह तड़पने लगा और अपने बिस्तर पर पांव मारता था। वो रात रात भर दर्द के मारे चीखता और अपनी तकलीफ की शिद्दत से जब चीखें मारता तो खिंजीर की तरह आवाज निकलती। अगर पानी पीता तो हलक में जाकर छुरी चलने जैसी तकलीफ महसूस करता और ना पीता तो सीने में आग लग जाने वाली जलन महसूस करता। तारीख अल कामिल के मुताबिक 15 रबीउल अव्वल के दिन इसी हालत में तड़पते हुए वो वासिले जहन्नम हुआ। जब उसके दरबारी उसके करीब गए तो यजीद की लाश से भयानक बदबू आने लगी, जिससे लोग दूर भागने लगे। एक रिवायत के मुताबिक उसे मकाम हुरैन में दफन किया गया और जब बनी अब्बास की हुकूमत आई तो उन्होंने यजीद और अमवी हाकिम के कब्र को फिर से खोदकर जब उसकी लाश बाहर निकाली तो वो बदतरीन हालत में थी, जिसे खलीफा मंसूर ने बासे इबरत सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया।